आज के इस वीडियो में हम अपने सूट के किनारों को एक अलग तरीके से तैयार करना सीखेंगे। इस तरीके से आप सूट के किनारों को तैयार करके अपने सूट को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसे और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सूट की कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ सूट की कटिंग कर ली है। जैसा हम सिंपल सूट की कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें सूट या फिर कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। सूट की कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ किनारों पर पट्टी अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से अलग फैब्रिक के पट्टी यहाँ किनारों पर अटैच करूँगी। तो मैंने यहाँ चारों पट्टियों को पहले से ही तैयार करके रखा है। मैंने यहाँ पट्टी को बीच में से अच्छे से फोल्ड करते हुए उस पर अच्छे से आयरन कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से अलग फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे लेस से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो डबल फोल्डेड में यहाँ हमारी पट्टी की चौड़ाई 2 इंच आ रही है, जो कि सिलने के बाद 1.5 इंच हो जाएगी। तो यहाँ हमारी पट्टी की तैयार चौड़ाई 1.5 इंच होनी चाहिए और एक्स्ट्रा हाफ इंच हमारा मार्जिन रहेगा। और इसकी लंबाई हम अपने किनारों की लंबाई से लगभग 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि हमारी पट्टी की तैयार चौड़ाई 1.5 इंच है, तो हमने जो यहाँ निशान लगाया है वहाँ से हम अंदर की तरफ 1.5 इंच पर देखिए पूरे किनारों पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और जहाँ पे हमारा हिप का निशान आ रहा है वहाँ से हम ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से भी हम अंदर की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर हम इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो मैं यहाँ स्केल की हेल्प से इन सभी निशानों को आपस में मिला लूँगी। बस आपको यहाँ इतना ध्यान में ज़रूर रखना है कि आप जो भी अलग से यहाँ पट्टी या फिर डिज़ाइन चाक में अटैच करना चाहते हैं उसे आप पहले से तैयार कर लें और फिर उसकी चौड़ाई के बराबर ही आप यहाँ अंदर की तरफ निशान लगाएं। तो देखिए मैंने यहाँ सभी निशानों को आपस में मिला लिया है। अब हम यहाँ ऊपर की तरफ से 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और देखिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ ट्रायंगल शेप तैयार करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हमें यहाँ इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए हम यहाँ निशान पर कटिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ लगभग हाफ इंच मार्जिन एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे और उसके बाद ही हम इस पर कटिंग करेंगे। हम यह सूट के फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को साथ में रखते हुए निशान लगाएंगे, जो भी निशान लगाएंगे, ताकि हम सूट पर जो भी कटिंग करेंगे वो दोनों साइड पर एक जैसे हो। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम हाफ इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमें यहाँ कोने पर एक छोटा सा कट लगा लेना है, जहाँ तक हमने चॉक से निशान लगाया है। देखिए कुछ इस तरीके से, ताकि हमें यहाँ फैब्रिक को फोल्ड करने में आसानी हो। और ये बहुत ही इजीली फोल्ड हो जाती है, जो कि मैं आपको आगे करना बताऊंगी। तो इसके लिए हम यहाँ सबसे पहले सूट के एक पार्ट को अलग से निकाल कर रख लेंगे और दूसरे पार्ट को हम अच्छे से फैला लेंगे। इसके बाद हमने जो यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसे हम कपड़े की रॉन्ग साइड की तरफ मोड़ते हुए इस पर अच्छे से आयरन कर लेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और ऐसे ही हमें सेम दोनों तरफ रिपीट करना है। तो देखिए मैंने इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड करते हुए इस पर आयरन कर लिया है और इसे अच्छे से सेट कर लिया है। देखिए इसकी सीधी साइड पर कितनी फिनिशिंग आई है। आपको भी इसी तरीके से सफाई से फैब्रिक को यहाँ फोल्ड करना है। अब हम यहाँ अपनी तैयार की हुई पट्टी को लेंगे और इसकी खुली वाली साइड को हम अंदर की तरफ दबाते हुए देखिए कुछ इस तरीके से इसे सेट कर लेंगे। हम इसे पहले अच्छे से सेट करेंगे, उसके बाद ही हम इस पर सिलाई लगाएंगे। और इसी तरीके से हम सूट के दूसरे किनारों पर भी पट्टी को अंदर की तरफ रखते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ अपनी पट्टी की तैयार चौड़ाई 1.5 इंच रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ 1.5 इंच के बराबर ही अपनी पट्टी को अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ ऊपर से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे और नीचे तक पट्टी को अच्छे से अटैच कर लेंगे। हम यहाँ बिल्कुल किनारों पर सिलाई लगाएंगे और सफाई से सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे।
क्योंकि ये सिलाई हमारी ऊपर की तरफ दिखेगी, तो हम यहाँ सिलाई बिल्कुल सीधी रखेंगे। और नीचे की तरफ भी सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम पट्टी की चौड़ाई एक जैसी रखेंगे, कहीं हम कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप चाहे तो बीच बीच में आप इंची टेप से पट्टी की चौड़ाई नाप सकते हैं और फिर उसे अच्छे से सेट करके ही उस पर सिलाई लगाएं। तो देखिए मैंने यहाँ सूट के एक किनारों पर पट्टी को अच्छे से अटैच कर लिया है और देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसी तरीके से सूट के दूसरे किनारे पर भी पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ हम सिलाई सूट के नीचे की तरफ से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ 1.5 इंच के बराबर पट्टी को अच्छे से सेट कर लूँगी और फिर हम उस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी सिलाई लगाते समय हम पट्टी को एक जैसे रखेंगे और इस पर सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए मैंने यह सूट के फ्रंट पार्ट के दोनों किनारों पर पट्टी को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम इसी तरीके से सूट के फ्रंट पार्ट पर भी पट्टी को अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले सूट का बैक पार्ट लूँगी और देखिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ फ्रंट पार्ट से मिलाते हुए बैक पार्ट को रखेंगे और जहाँ पर हमारी पट्टी आ रही है बिल्कुल उसी के बराबर हम बैक पार्ट पर निशान लगा लेंगे, जिससे कि आगे हमें यहाँ किनारों को बनाने में दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ किनारे तैयार हो जाएंगे। तो देखिए जहाँ हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान से मिलाते हुए हम पट्टी को अच्छे से सेट कर लेंगे और जैसा हमने फ्रंट पार्ट पर सिलाई लगाई है वैसे ही हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो जब हम अपने सूट के चारों किनारों पर पट्टी को अच्छे से अटैच कर लेंगे तो हम देखिए कुछ इस तरीके से सूट के फ्रंट और बैक पार्ट को अच्छे से बराबर करते हुए रखेंगे और उस पर फिटिंग के लिए निशान लगा लेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ किनारों को कट करते समय हिप वाले निशान से ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाया था, तो अब हम यहाँ दोबारा से नीचे की तरफ 2 इंच पर निशान लगा लेंगे और ऊपर वाले फिटिंग वाले निशान से देखिए कुछ इस तरीके से निशान को मिला लेंगे और अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो हमारी नीचे की तरफ फैब्रिक है वो बिल्कुल अच्छे से बराबर होनी चाहिए, तभी हमारे जो किनारे हैं वो सही तरीके से बनेंगे। तो मैं यहाँ फैब्रिक को अच्छे से बराबर करते हुए इस पर फिटिंग वाली सिलाई लगा लूँगी। तो हमने इस पर फिटिंग की भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधी तरफ ले आएंगे और देखिए हमारा चाक कितनी सफाई से तैयार हुआ है। अब हम इसे इसी तरीके से फैलाते हुए ऊपर की तरफ से इसमें 2 से 3 सिलाइयाँ लगा लेंगे, जिससे कि इसमें मजबूती आए और पहनने के बाद ये फटे नहीं। तो यहाँ हमारे सूट के एक तरफ के किनारे बनकर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसी तरीके से सूट के दूसरे किनारों को भी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ सूट के दोनों किनारों को तैयार कर लिया है। बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। आप चाहें तो यहाँ लेसेस को यूज़ करके या फिर फैब्रिक ट्रायंगल को यूज़ करके डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं और अपने सूट के चाक तैयार कर सकते हैं, या फिर जैसा मैंने यूज़ किया है अलग फैब्रिक को, आप इसी तरीके से अलग फैब्रिक को यूज़ करके अपने सूट के किनारों को तैयार कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ इसके कोने भी बहुत ही फिनिशिंग से तैयार होते हैं। अगर आपके इसके डिज़ाइनिंग के वीडियो भी देखने हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।